हेलो दोस्तों। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कुछ पावर सेक्टर में स्टॉक जिनमें बहुत ही अच्छी न्यूज आई है। और अगर आपके पास ये स्टॉक है तो दोस्तों आने वाले समय में आपको लॉटरी लगने वाली है, बिकॉज ये पावर सेक्टर के स्टॉक अपने ग्रीन एनर्जी के आईपीओ को लॉन्च करने वाले हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या न्यूज आई है। तो देखो यहाँ पर न्यूज है, पीएसयू स्टॉक दैट आर प्लानिंग फॉर आईपीओस फॉर देयर ग्रीन एनर्जी सेगमेंट। ओके, तो ये सारे के सारे गवर्नमेंट सेक्टर के स्टॉक है और काफी बार मैंने इनमें से ऑलमोस्ट सभी स्टॉक आपको सजेस्ट भी किए हैं। तो लिस्ट का पहला स्टॉक आता है दोस्तों एनटीपीसी। एनटीपीसी अगेन इंडिया की सबसे लार्जेस्ट पावर सेक्टर कंपनी। और दोस्तों एज पर द न्यूज यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जो इनका आईपीओ है वो नेक्स्ट ईयर लॉन्च करने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे होगा क्या, अगर आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ क्वांटिटी है एनटीपीसी लिमिटेड की, तो उस पे क्या होता है, जब भी ये अपना ग्रीन एनर्जी का आईपीओ लॉन्च करता है तो आपको कुछ क्वांटिटी जो स्टॉक की क्वांटिटी होती है वो फ्री में अलॉट हो जाती है, बिकॉज यू आर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ एनटीपीसी लिमिटेड। तो अगर आपके पास ये स्टॉक नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली इस स्टॉक को परचेस करना चाहिए, बिकॉज एनटीपीसी हर सेक्टर हर पावर सेक्टर में काम करती है, भले वो हाइड्रो एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो, गैस बेस्ड एनर्जी हो। अर्लीस्ट अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो इन्होंने राजस्थान में एक न्यूक्लियर एनर्जी का पावर प्लांट भी सेटअप करने के लिए जॉइंट वेंचर किया है। तो यहाँ पे एनटीपीसी को बहुत बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों 2030 तक आप इस स्टॉक को होल्ड करोगे तो ये स्टॉक आपको बम्पर कमाई करके देने वाला है, बिकॉज 2030 तक इनको ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो चल रहा है इंडिया का वो भी कंप्लीट करना है और ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग पे बहुत तेजी से काम करना है। सो दोस्तों ये स्टॉक डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं हम एसजेवीएन लिमिटेड। तो यहाँ पर एसजेवीएन भी अपना ग्रीन एनर्जी का आईपीओ एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड हैज प्लान फॉर एन आईपीओ। तो यहाँ पर ग्रीन एनर्जी का एसजेवीएन के पास से भी आईपीओ निकलने वाला है। तो ये भी स्टॉक अगर आपके पास है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे बम्पर कमाई करके देने वाला है ये स्टॉक। इसके अलावा दोस्तों एनएचपीसी भी उसी प्लानिंग में है। यहाँ पर आप देख सकते हो एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड एनआरईएल होली सब्सिडरी ऑफ एनएचपीसी लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग टू इंडिपेंडेंटली लिस्ट इट्स शेयर ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज विद इन नेक्स्ट 3 years अकॉर्डिंग टू कंपनी मैनेजमेंट। तो यहाँ पर भी ये जो एनईआरएल है इसके अंडर ये अपना ग्रीन एनर्जी का आईपीओ लॉन्च करेंगे। और दोस्तों एनएचपीसी अभी पावर सेक्टर के जितने भी स्टॉक है उनके कंपैरिजन में काफी लोएस्ट वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो आपको ये स्टॉक डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों और एक स्टॉक, हालांकि ये मैंने आपको कभी रिकमेंड नहीं किया, बिकॉज मैं जो गैस और फ्यूल सेक्टर वाले स्टॉक है उनको ज्यादा रिकमेंडेशन नहीं करता, बिकॉज इनमें वोलेटिलिटी बहुत देखने को मिलती है। इसका रीजन ये है, मान लो हम जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्रीज से, जैसे रशिया हुआ या फिर अरब नेशंस हुए, तो उनमें अगर फ्यूल की प्राइस अप डाउन होती है तो यहाँ पे हमें जबरदस्त वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। बट इसके अलावा दोस्तों अगर ओएनजीसी ग्रीन आईपीओ लॉन्च करने जा रहा है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, ओएनजीसी ग्रीन लिमिटेड सब्सिडरी ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर एन आईपीओ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आते हुए देखने को मिला तो डेफिनेटली ओएनजीसी भी हमें बहुत अच्छी खासी यहाँ पे कमाई करके देगा। तो डेफिनेटली ये सारे स्टॉक हमें कंसिडर करने हैं। और मिनिमम दोस्तों आपको ये सभी स्टॉक 2030 तक आप होल्ड करोगे तो आपको बहुत अच्छी खासी यहाँ पे कमाई देखने को मिलेगी। और इसके अलावा दोस्तों ओएनजीसी मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, बट ये जो 3 स्टॉक है एनएचपीसी, एसजेवीएन और एनटीपीसी, इन सभी के मेरे पास 500 क्वांटिटीज के स्टॉक है। तो मैं आपको तो अभी हम देखेंगे कि हम किस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। तो एनटीपीसी यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा कि आप आग बंद करके ये स्टॉक परचेस करो, बिकॉज ये अभी 350 के कॉस्ट है, 350 के कॉस्ट पे मिल रहा है, अपने ऑल टाइम हाई पे है। बट जो कंपनी का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से ये स्टॉक अभी काफी अंडर वैल्यूड है। और अगर आप इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेल्स ग्रोथ इसका कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी इसका बहुत शानदार है। देखो यहाँ पे 2021 में 16,000 करोड़ था, फिर 22
सॉरी 22 में 16,000 करोड़ था, 23 में 17,000 करोड़ हुआ और अभी ना 19,000 करोड़ है। तो डेफिनेटली ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है और प्रोमोटर होल्डिंग भी काफी शानदार है दोस्तों। इसमें पब्लिक बहुत मिनिमम है, यहाँ पे 3% की हिस्सेदारी सिर्फ पब्लिक के पास है। तो एनटीपीसी आपको आंख बंद के परचेस करना चाहिए। एसजेवीएन भी अभी के समय काफी सस्ते वैल्यूएशन पे है। जब तक ये स्टॉक 150 के नीचे रहेगा दोस्तों, आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हो, बिकॉज 2030 तक ये जो स्टॉक है एसजेवीएन, ये आपको 350 या 500 की लेवल टच करते हुए दिखाई देगा। और मैक्स रिटर्न आप इसका देखोगे तो 412% अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज पे। इसके अलावा दोस्तों अगर एसजेवीएन का प्रॉफिट हम देखें तो यहाँ पर एक नजर डालते हैं इसके सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका भी सेल्स ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट जो है 2021 में 1600 करोड़ था, फिर 22 में थोड़ा सा घट के 990 करोड़ हुआ, फिर 23 में 1300 करोड़ हुआ और अभी करंट समय में 800 करोड़ का इसका प्रॉफिट है। तो कंपनी के प्रॉफिट में थोड़ा सा अप डाउन है, बट ये गवर्नमेंट कंपनी है और अगर यहाँ पे बीजेपी जीत जाता है तो दोस्तों ये जितने भी पीएसयू के स्टॉक है ना, पावर सेक्टर वाले, रेलवे सेक्टर वाले और डिफेंस सेक्टर वाले, ये आपको बहुत तेजी से भागते हुए दिखाई देंगे और बम्पर कमाई यहाँ पे हमारी हो जाएगी। तो इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों एनएचपीसी। तो ये स्टॉक मैं आपको बोल रहा हूँ, एनएचपीसी बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है अभी भी। हालांकि ये स्टॉक हमें आने वाले समय में बहुत अच्छी खासी रिटर्न निकाल के देगा, बिकॉज हाल ही में इन्होंने राइट्स के साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके तहत ये क्या करेंगे, जो इनके हाइड्रो प्रोजेक्ट है उनमें फ्लोटिंग सोलर पैनल बिछाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ राइट्स। तो ये स्टॉक हमें डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी डेफिनेटली ऐड कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप इसके सेल्स और प्रॉफिट के नंबर देखोगे तो देखो 2021 में 9,000 करोड़ का सेल्स था, 22 में भी 9,000 करोड़ का था, 23 में बढ़ के 10,000 करोड़ हुआ और अभी के समय 9,700 करोड़ है। और इसके अलावा प्रॉफिट के नंबर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों 2021 में इनका 3,600 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 22 में बढ़ के 3,700 करोड़ हुआ, 23 में 4,000 करोड़ हुआ और अभी के समय पे भी 4,000 करोड़ है। तो डेफिनेटली ये भी नंबर काफी शानदार है और प्रॉफिट और सेल्स कंटिन्यूअसली इस कंपनी का बढ़ रहा है, तो एनएचपीसी भी हमारे पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। इसके अलावा दोस्तों प्रमोटर के पास यहाँ पे 67% का स्टेक, एफआई के पास 6% का स्टेक, डीआई के पास 11% का स्टेक, गवर्नमेंट के पास 1% का स्टेक और पब्लिक के पास 13% का स्टेक है। इसके अलावा दोस्तों ओएनजीसी, हालांकि मैंने जैसे आपको बोला ऑयल एंड नेचुरल गैस वाली कंपनी में ज्यादा रिकमेंड नहीं करता, बट अगर ओएनजीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ लॉन्च कर रही है तो डेफिनेटली हमें इसको कंसिडर करना चाहिए। बिकॉज होगा क्या, ये ग्रीन फ्यूल बनाएंगे और जो पेट्रोल डीजल या फिर जो हम इंपोर्ट करते हैं उसको ये रिप्लेस करना चाहेंगे। और अगर ऐसा होता है तो ओएनजीसी हमें काफी प्रॉफिट देते हुए दिखाई देगा। मैक्स रिटर्न की यहाँ पे बात करें तो दोस्तों इस कंपनी ने 1000% का रिटर्न निकाल के दिया है। और अगर इसके प्रॉफिट और सेल्स की बात करेंगे हम तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि यह कंपनी के जो सेल्स के नंबर है 2021 में 3 लाख करोड़ का इनका सेल्स था, 2022 में बढ़ के हुआ 4 लाख करोड़, 23 में हुआ 6 लाख करोड़ और अभी के समय पे भी 6,40,000 करोड़ का इनका सेल्स है। मतलब सेल्स बहुत ही अच्छे से बढ़ रहा है। अभी प्रॉफिट के नंबर देखते हैं हम, 2021 में 21,000 करोड़ था, फिर 22 में बढ़ के 49,000 करोड़ हुआ, फिर 23 में थोड़ा सा घट के 32,000 करोड़ हुआ और अभी के समय 50,000 करोड़ है। तो मतलब प्रॉफिट नंबर भी इसके बहुत शानदार तरीके से बढ़ रहे हैं, तो ये भी स्टॉक हमें कंसिडर करना चाहिए। सो दोस्तों पीएसयू के जितने भी पावर सेक्टर के स्टॉक है वो अभी के समय काफी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा कि आप पावर सेक्टर के स्टॉक आंख बंद करके परचेस करो, बिकॉज ये हमें आने वाले समय में बहुत शानदार तेजी देने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।